ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है एक शब्द विश्वास। विश्वास का मतलब जिंदगी में लोगों की बहुत इसका महत्व है, और इसका महत्व तब समझ में आता है जब कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है या हम किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो उसके बदले में हम क्या कहलाते हैं? बेवफा। ठीक है। तो विश्वास का हनन हर एक क्षेत्र में होता है। विश्वास का हनन हर एक क्षेत्र में लोग करते हैं, और हमें ये ध्यान देना चाहिए हमारे जो नज़दीक हैं वो हम पे कितना विश्वास करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा, हमारे अपने जो भाई बहन होते हैं वो कितना विश्वास करते हैं। हमें पेरेंट्स के विश्वास का हनन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बड़ी मेहनत से कमाते हैं और तब बच्चों को पैसा देते हैं। तो इस विश्वास का हनन नहीं करना चाहिए। वो विश्वास अपने बच्चों पे इतना विश्वास करके ही इतनी मेहनत कर पाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो ठीक से पढ़ रहा होगा। मगर आजकल के हम स्टूडेंट को देखते हैं कि पढ़ने कम, मस्ती करने ज़्यादा जाते हैं। तो ये नहीं है कि मस्ती ना करें, आप मस्ती भी करें, मगर अपने जीवन में अपने पेरेंट्स का जो योगदान है, उनके जो पैसे का है, उसका दुरुपयोग ना करें। मस्ती करना है, खैर किशोरावस्था होती है लोगों की, युवावस्था में जाते हैं, मस्ती करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए हर चीज़ करनी चाहिए, मगर एक दायरे में रह के, एक लिमिट में रह के अगर करेंगे तो ना तो आपको परेशानी होगी, ना तो ही आपको आपके चाहने वालों को परेशानी होगी जो आपको मानते हैं। तो और इस चीज़ को ध्यान में रख करके पढ़ाई भी करनी चाहिए कि पेरेंट्स कमा रहे हैं, कैसे कितनी मेहनत से पैसा आता है। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप पैसा कमाएंगे या आपके अपने खुद के बच्चे होंगे, जब उनको आप पैसा देंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या है। कहा जाता है बचपन में, गांव में या शहरों में भी लोग कहते हैं, ऐश तो माँ बाप के पैसे से होती है, अपने पैसे से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। तब आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में हमने किसकी कमाई पे ऐश की है और किसकी अपनी कमाई से हम क्या कर रहे हैं। और आपको लगेगा जब आपके बच्चे खुद आपका पैसा उड़ाएंगे, इधर उधर जाया करेंगे। तो मेरा यही सभी बच्चों से, युवाओं से यही गुजारिश है कि सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, क्योंकि हम लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं, बिना समझे सीधा चले जाते हैं करने के लिए। तो बिना समझे अगर कोई चीज़ करने जाएंगे आप तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो चाहे वो सवाल हो या वो ज़िंदगी का कोई क्षण हो जिसे आप जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसमें आप सफल इतनी जल्दी नहीं होंगे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप चाहें कि हम एक दिन में ही पढ़ करके विद्वान बन जाएंगे या कोई चीज़ हम सीख जाएंगे। सीखने की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। सीखना जब आप शुरू करेंगे तो आप एक बच्चे को चलते हुए देखा करें, जो छोटा बच्चा है चलता है। कभी आप एक छोटा बच्चा है 3-4 साल का हुआ हो जो चलना सही से ना सीख पाया हो, उसको टॉफ़ी दीजिए दूर से, जरा देखिए फिर कितनी तेज़ी से आपके पास दौड़ के आएगा और गिरेगा भी। और टॉफ़ी के लालच में वो एक बार ये ध्यान नहीं देगा कि हम गिरे कैसे, कब संभला, और शायद अगर थोड़ा सा ठीक ठाक है चलने में तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि गिरा कब और संभला कब, तुरंत चलने। तो आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही करना चाहिए। ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि हम गिर रहे हैं तो बैठ गए। उस बच्चे के जैसे ही गिरे वैसे ही संभले और भगे अपनी लक्ष्य की ओर। यही जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। गिरना ही इंसान को सिखाता है। कहते हैं खुद के अनुभव से जब इंसान सीखता है तो फिर दोबारा नहीं गिरता है। जब खुद के अपने अनुभव से सीखोगे तो फिर से ना गिरोगे और दूसरों को भी शिक्षा दोगे, दूसरों को भी सिखाओगे कि ये गलती ना करो। और ये विद्वानों ने कहा है कि अगर किसी को देख करके ही सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी दूसरे के अनुभव से ही सीख गए आप तो समझ लो महानता की सीमा पर जाएंगे। जो किसी अन्य ने गलती की है वो गलती उससे अनुभव ले करके अपने जीवन में नहीं दोहराएंगे। और अगर वो गलतियाँ आप अपने जीवन में नहीं दोहराते हैं तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे, अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। हम अपनी बात को यहीं तक विराम देंगे। धन्यवाद।